आपकी पर्सन की करंट एनर्जी लेके आया हूँ। मैं देखूंगा इस टाइम पे आप जिस पर्सन को प्यार करते हो, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, वो क्या सोच रहे हैं। उसके बाद मैं देखूंगा कि कौन से प्रॉब्लम्स है और उस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, एंड देन नेक्स्ट पोटेंशियल आउटकम भी चेक करेंगे। एंड तक देखिएगा, यही मेरा रिक्वेस्ट है। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं कभी भी आपको कॉन्टैक्ट नहीं करूँगा। एंड सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो ये मेरे हिसाब से तो आप लोग बेझिझक देख सकते हो, चाहे आप लड़की हो, लड़के हो, किसी भी कम्युनिटी से हो और किसी भी रिलेशनशिप के लिए हो, ये रीडिंग को देख सकते हो। ओके, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। ओम क्रीम दक्षिणा काली के लिए इस टाइम पे मैं देख लूँगा आपके पर्सन के प्रेजेंट एनर्जी क्या है। ओके, द 6 of Cups. ओके, दिस इज अ गुड कार्ड टू गेट। ओके, ऑल्सो विद द मून। ये 2 कार्ड्स को मैं ऐसे ही रख रहा हूँ। Eight of Pentacles with the 9 of Cups. That is also a good card. And the 10 of Pentacles. तो I feel कि ओके, आई फील कि आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, वो मिस कर रहे हैं, बट वो डरे हुए हैं। कुछ ऐसे विषय है जिनके बारे में सोच के वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। द मून ऑल्सो मीन्स के इंट्यूशंस। आई फील कि आप दोनों सेपरेटेड हो या फिर आप दोनों बात नहीं कर पा रहे हो, बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स आप दोनों को एक साथ रखे हैं। सो द मून एंड द 6 of Cups मीन्स कि डेफिनेटली ये आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, पास्ट लाइफ का पार्टनर है। और काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि ये पहला विश आपको करते हैं या फिर आप इनको विश करते हो, या फिर जब भी ज़िंदगी में आप लोगों का कोई भी नए पड़ाव स्टार्ट करते हो तो आपको इसका याद आता है। सो ये पर्सन को आप हाल ही में सपने में देखे हो या फिर इस पर्सन के बारे में आप सोचे हो। दे आर नाउ नॉट टॉकिंग टू यू, बट दे आर स्टिल देयर फॉर यू। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन आपके साथ बात तो नहीं कर पा रहे हैं, बट वो आपके अंदर है। लाइक उनके वो आपके बारे में सोचते हैं, वो उम्मीद रखते हैं कि एक दिन आप दोनों मिलोगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप दोनों बिछड़ गए थे या फिर आप दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हो। एंड आई फील कि ये पर्सन एक बहुत ही आर्टिस्टिक क्रिएटिव किस्म के पर्सन है और साइकिक पर्सन हो सकता है। द 6 of Cups मीन्स कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एज डिफरेंस दिख रहा है। आई फील कि ये पर्सन आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, पास्ट की बातें याद कर रहे हैं आपके पर्सन के। पास्ट में आप लोग कैसे थे, पास्ट में कैसे मिलते थे। आई फील कि ये आपके साथ रीच आउट करने की कोशिश की है, बट इनके काइंड मुझे लग रहा है कि इनके पास आपका नंबर नहीं है, या फिर ये रिग्रेट करते हैं, ये डरते हैं, क्योंकि आई थिंक इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको ब्लॉक किया है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनके करीब गए थे, बट इन्होंने आपको नो बोला है, इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है। तो आई थिंक ये डरे हुए हैं। एट द सेम टाइम मुझे दिख रहा है ये पर्सन हो सकता है कि कोई कैंसर, कोई स्कॉर्पियो, कोई स्पाइसीज काइंड ऑफ अ पर्सन। और ऑल्सो आई फील कि एक अर्थ साइन के पर्सन जो बहुत ही वर्कोहॉलिक है, लॉयल है और काम करना बहुत पसंद करते हैं। द 8 of Pentacles मीन्स कि ये कंस्टेंट काम कर रहे हैं। ओके, ये अपने लाइफ को और बेहतर बनाना चाहते हैं, खुद को और बेहतर बनाना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको कह नहीं पा रहे कुछ बात, बट उनके मन में है। द 9 of Cups विद द 10 of Pentacles मीन्स कि आई थिंक कि आपके पर्सन आपके बारे में बहुत पैशनेटली सोच रहे हैं, बट ऐसा मुझे लग रहा है कि वो आपके स्पेस को क्रॉस नहीं करना चाहते हैं। आई फील कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ को एक नए अंदाज में स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आप अपने लाइफ को एक नए अंदाज में सजा रहे हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपको स्पेस दे रहे हैं ताकि आप और बेहतर बन सको और वो अपने लाइफ में फोकस करें। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि म्यूचुअली आप लोग कुछ डिसीजंस ले रहे हो अपने करियर के बारे में, या फिर म्यूचुअली आप लोग डिसीजंस ले रहे हो कि आपके फ्यूचर एक्शंस कैसा रहेगा। आई काइंड ऑफ फील कि आपके पर्सन बहुत मैच्योरली सिचुएशंस को डील कर रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सेपरेशंस में हो आप और वो मैच्योरली अपनी इमोशंस को डील करें। लाइक ऐसा मुझे दिख रहा है कि वो बार बार चाहते हैं कि आपके करीब वो आए, वो आपके साथ बात करे, बट फिर भी वो आपके करीब नहीं आ रहे, खुद को अलग रखे। ऐसा मुझे लग रहा है कि वो खुद को बिजी रखे हैं बहुत ज़्यादा।
द नाइन ऑफ कप्स मीन्स कि ये क्लिंगी एकदम नहीं है, ओके। ये हर छोटी मोटी चीज़ को लेके आपके बारे में सोचते नहीं है, ये उतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट ये अपने अंदर अपने फीलिंग्स को छुपाते हैं। तो आई थिंक ये पर्सन फीलिंग्स को छुपाते हैं बिकॉज ऐसा है कि कुछ स्पेशल न्यूज़ है जो वो देंगे बाद में, अभी नहीं। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ पेंडिंग टास्क ही उनको ये कंप्लीट करना चाहते हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, बट एट द सेम टाइम उनको ऐसा डर है कि अभी अगर अब बता देंगे आपको तो शायद वो मज़ा नहीं रहेगा। तो आई काइंड ऑफ फील कि वो कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं किसी किसी के लिए। हो सकता है कि वो प्लान करे आपके साथ मीट करने के लिए, या फिर ऐसा है यूनिवर्स आई थिंक आपको, आप देख सकते हो कि रिपीटेड नंबर्स आप देख रहे हो, फेदर्स आप देख रहे हो, आप सपने में भी इस पर्सन को देखे हो। आई फील कि इस पर्सन के साथ आप मिलने वाले हो। ऐसा है कि आपके पर्सन एक ऐसे फेज में है जहाँ पे वो हर वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, बट वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। इधर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकता है कि वो उनके हालात, या फिर दोनों आप अलग जगह पे रह रहे हो। मतलब टेन ऑफ पेंटिकल्स एक तो डेफिनेटली है कि उनके अंदर एक ख्वाहिश है कि काश आप लोग एक साथ रह पाते, काश आप दोनों एक साथ एक ही घर में रहते, काश आप लोगों के पास्ट अच्छा होता। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका प्रेजेंट में उतना ज़्यादा बातचीत नहीं हो रहा है। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप अलग रास्ते पे चले गए हो, बट आप सिंगल हो, आप भी किसी नए पर्सन को चूज़ नहीं किए हो, बट ये पर्सन भी सिंगल है। बट आई थिंक अक्सर वो आपके साथ जो वक्त आप दोनों बिताए हो उसका याद अभी भी करते हैं। द टेन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, या फिर मान लीजिए कि जो आपके जो प्रैक्टिकल नीड्स है आप दोनों के अलग है। ऐसा मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को लाइक आपने बहुत पसंद किए थे, बट ड्यू टू एज गैप, ड्यू टू फैमिली, ड्यू टू रिलीजन, आई थिंक आप लोग एक साथ नहीं हो पाए थे पास में। बट अभी भी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि काश आप लोग एक बार मिल पाते, काश आप दोनों एक बार डिस्कस कर पाते। तो यही एक पॉजिटिव सोच लेके चल रहे हैं। द टेन ऑफ कप्स आपको पाना चाहते हो, ऐसा लग रहा है कि आप एक मैरिज मटेरियल उनके हिसाब से हो, बट ऐसा है कि इमोशनल बात एक तरफ एंड प्रैक्टिकल बात अलग। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन शायद उस टाइम पे फाइनेंशियली उतना ज़्यादा पास्ट में उतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं थे। आई फील कि आप भी पास्ट में इंडिपेंडेंट नहीं थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि समाज के डर से ये पर्सन कुछ नहीं कह पाए, फैमिली के डर से ये पर्सन कुछ नहीं कह पाए। लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आप दोनों का फ्यूचर बहुत बढ़िया होता, या फिर आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ और वक्त बिताते तो बहुत अच्छा होता। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन को जाना पड़ा, या फिर आपके पर्सन को नो बोलना पड़ा, या फिर आपके पर्सन को अपनी फैमिली की वजह से इस रिलेशनशिप से थोड़ा सा दूर हटना पड़ा। आई फील कि उसके मन में ये रिग्रेट है। द नाइन ऑफ कप्स मीन्स कि वो आपके साथ जो भी मेमोरीज है उसको लेके बैठे हैं, उनको चेरिश करते हैं और वो याद करते हैं अकेले बैठ के। और ऐसा लग रहा है द टेन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि जब भी वो किसी दूसरे पर्सन को देखते हैं अपने फैमिली के साथ, तब भी वो आपका याद करते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन मैरिड पर्सन है, बट दिल इनका आप ही के पास है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको कभी भी अपने फैमिली के सामने नहीं लेके जा पा रहे, तो इसीलिए इनको घबराहट हो रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आपके साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप में है, बट ये चाहते हैं कि सबको ये जाके बोले कि हाँ आप उनको बहुत सपोर्ट किए हो। आई थिंक ये पर्सन को लाइक आपको एज अ फैमिली की तरह ही ये पर्सन के मन में आप हो, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी शायद ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, अभी शायद ये पर्सन बिजी है, या फिर अभी शायद ये पर्सन खुद को डिटैच करके रखे हैं क्योंकि ये कोई इमोशनल एंटेंगलमेंट नहीं चाहते, क्योंकि ये प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। सो आई फील कि आपके पर्सन इस टाइम पे आपको एक स्पेस दे रहे हैं, ऐसा एट द सेम टाइम वो खुद को भी एक स्पेस दे रहे हैं ताकि वो अपने कैरियर, बाकी लाइफ, अपने समाज, अपने संसार को देख सके। आई थिंक दिस इज़ द थिंग, लाइक वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप उनके डेस्टिनी में हो तो आप लोग मिलेंगे, बट एट द सेम टाइम वो कुछ एक्शंस नहीं ले रहे हैं। द नाइन ऑफ कप्स मीन्स कि वो खुश है, वो और बिटर नहीं बनाना चाहते हैं और इस रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहते। वो रीच आउट, अगर वो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा इस टाइम पे फील हो रहा है कि अगर वो रीच आउट करेंगे
तो शायद आप दोनों और मतलब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो। तो अगर वो रीच आउट करेंगे तो आप उसको मना नहीं कर सकते हो, काइंड ऑफ ऐसा। या फिर अगर आप दोनों के एक दूसरे के साथ बात हो जाएगा तो आप लोग एक साथ रहना स्टार्ट कर दोगे, जो पॉसिबल नहीं है। सो आई फील कि वो डर रहे हैं फ्यूचर के बारे में, कि फ्यूचर जो है वो इमोशनली अगर आप सोचेंगे तो चीज़ें बहुत खूबसूरत लग सकता है, बट प्रैक्टिकली अगर चीज़ों को देखोगे तो कुछ चीज़ असंभव है, खास करके फैमिली, समाज, दिस इज द इमेज। एंड वो इसी वजह से वो दिल में वो एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे कि ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा। बट हाँ, 9 ऑफ कप्स मीन्स कि वो खुश तो है बट आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। वो मतलब सोच रहे हैं कि काश आप दोनों एक साथ रह पाते, काश आप दोनों का एक लास्ट मुलाकात हो पाता। लेट्स सी, इस टाइम पे मैं देखूंगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आपके पर्सन इस टाइम पे, क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आप दोनों के रिश्ते, या फिर क्या है। ओ द चैरियट, द चैरियट मीन्स इनके पास्ट, ये अभी भी पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, ये अभी भी कन्विंस नहीं कर पाए हैं खुद को, ये डायरेक्शन लेस है, ये बैठे हैं, इनको जाना है बट ये एक्शंस नहीं ले पा रहे। आई थिंक दैट इज द रीजन। आई फील कि इनके पास कोई जवाब नहीं है, ये क्या कहेंगे आपको। आई थिंक ये इस रिलेशनशिप में जो भी नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, स्टैग्नेंसी, जो भी आप कह लो, बिकॉज ये कुछ नेक्स्ट स्टेप नहीं लेने वाले हैं। इनके पास कोई वो जिगड़ा नहीं है, ये अंदर से उस कॉल को फील नहीं कर पा रहे, ये डर रहे हैं, ये डर है, ये ऑनेस्ट नहीं हो पा रहे, इनके पास से अभी तक ये मूव ऑन नहीं कर पाए। ये हो सकता है कि इनके जो ट्रॉमा है उस ट्रॉमा को ये अपने दिल से हटा नहीं पाए, तो इसीलिए ये आपके साथ रीच आउट नहीं कर पा रही। या फिर आप दोनों का जो भी पास्ट था उसमें जो भी मेमोरीज हुआ था या फिर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ था वो इस टाइम पे एक चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है। आई थिंक आई काइंड ऑफ फील कि आप भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आई फील कि ये कनेक्शंस ये लाइक आपको एक लेसन लर्न करवाए हैं, और ये आपके पर्सन को भी पता है कि उनको क्या करना चाहिए, बट आपके पर्सन इस टाइम पे नहीं कर पा रहे। उनके पास वो कॉलिंग नहीं है, वो आगे वो नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहे। क्यों, मैं देखूंगा वो क्यों एक्शंस नहीं ले पा रहे, विच इज द रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्यों वो एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं, what is the root cause, what is the root cause? The 9 of Swords, overthinking. I feel कि वो कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, I feel कि वो कुछ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इसीलिए वो बार बार फ्यूचर के भूत उनके सर पे सवार है। I feel कि वो एक छोटे से चीज़ को बातों का बतंगर बना रहे हैं। सिंपल बात करके चीज़ों को सॉल्व अगर वो कर लेंगे तो अच्छा होगा। द 9 ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि उनके लाइफ के पैटर्न, उनके लाइफ के ट्रॉमा उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज़ है, उनको बार बार लग रहा है कि जब भी वो वनरेबल होंगे, जब भी वो आपके पास आएंगे तो आप शायद फ़ायदा उठा के किसी और को चूज़ कर लेंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है द 9 ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि उनको ऐसा डर लग रहा है कि कुछ सच्चाई है जो शायद आपको पता चल जाएगा, या फिर उनके फैमिली बुरी तरीके से बर्ताव करेंगी, या फिर उनका बहुत बुरा हाल होगा, कॉन्सिक्वेंसेस आप कह सकते हो। बट आई फील कि वो बहुत ट्रॉमेटाइज्ड है, ओके। आई फील कि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एंग्शियस है, ओके, आपको लेके, इस रिश्ते को लेके, फ्यूचर को लेके, अपनी लाइफ को लेके, इसीलिए वो एक्शंस नहीं ले पा रहे। तो आई फील कि ये पर्सन का डाउट है कि वो अपने लाइफ में कुछ इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे खुद को, या फिर इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दे पाएंगे, या फिर इस रिश्ते को लेके ये कोई होपफुल नहीं है, आपके पर्सन। लेट मी सी कि इस आपके जो पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, ओके, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, या फिर पोटेंशियल आउटकम क्या हो सकता है इस समय में। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। आई काइंड ऑफ फील कि इतना कुछ ओवर थिंकिंग के बावजूद भी आप दोनों का एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है। एंड आई फील कि ये आपके इंट्यूशंस कह रहे हैं। द एस ऑफ पेंटिकल्स मींस कि ये विजुअलाइजेशंस है, ये आपके सोच है, और यही सोच को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखो, मैनिफेस्टेशंस मतलब क्या है, आपका बिलीफ एंड आपका इंट्यूशन। इट मीन्स यू आर क्रिएटिंग योर न्यू रियलिटी। सो आप अपने विश्वास के साथ
जो भी चीज को रूप दे रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, वही होगा। द टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि भले ही कैजुअली वो सोच रहे हैं कि आप लोग काश एक साथ मिल पाते, या फिर चीज़ें सॉल्व हो जाता, या फिर फैमिली एक्सेप्ट कर लेता, या फिर आप दोनों ही दोनों को एक्सेप्ट कर लेते, दैट इज एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन। एंड इसीलिए यूनिवर्स बार बार आपको उनका सपना दिखा रहा है, रिपीटेड नंबर्स देख रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये रिलेशनशिप बहुत बुरे बुरे हालात में सरवाइव करके आगे बढ़ेगा। आई फील कि अब दोनों रेडी हो जाओगे एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए। द एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि हो सकता है कि वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे बिकॉज ऑफ जॉब लॉस, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ फैमिली प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ एक्स, बिकॉज ऑफ लास्ट मैरिज। अब फाइनली वो अपने पास्ट को छोड़ के आपके करीब आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो खुद को बंद करके रखे थे फॉर द लास्ट 8 years, 10 years, 5 years, 6 years, 1 year, बट अब वो उनको आपके पास आना है। द एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि यूनिवर्स आप दोनों को एक साथ लेके आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ब्लेसिंग्स, इसका मतलब है कि आप दोनों अगर सच्चे में एक दूसरे को प्यार करते हो तो आप दोनों को यूनिवर्स मिलाएंगे ही मिलाएंगे। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगा। वो पर्सन बहुत खुद को बांध के रखे थे, शायद वो खुद को बार बार अपने इमोशंस को डिक्लाइन किए थे, आपको आपके साथ डिस्टेंस क्रिएट किए थे। उनको ऐसा लगा था कि आप दोनों अगर मैसेज नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। फिलहाल कि ये रिलेशनशिप में फाइनली एक न्यू बिगिनिंग आने वाला है। ये इस रिलेशनशिप फाइनली एक बेटर पोजीशंस पे जा रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स आल्सो मीन्स कि समय लगा एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को ट्रस्ट करने में, बट होगा। सो एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट इन ऑल ऑफ एस्पेक्ट आप कह सकते हो, लाइक सेक्सुअल केमिस्ट्री, इमोशनल केमिस्ट्री, स्पिरिचुअल ग्रोथ, सभी में मुझे दिख रहा है कि अब आपको इसका साथ मिलेगा। अब ये स्टैंड लेंगे। कोई फाइनेंशियल हेल्प ये कर सकते हैं, या फिर आप दोनों मिलके कुछ कर सकते हो, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट को आप स्टार्ट कर सकते हो, एक दूसरे को आप लोग कम्प्लीमेंट कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ गोइंग टू बी अ सेकेंड चांस किसी किसी के लिए, या फिर ब्रांड न्यू रिलेशनशिप अगर हो तो ये कमिटमेंट से आप दोनों स्टार्ट करें। यहाँ तक कि शादी का बात हो सकता है, लिव इन का बात हो सकता है, यहाँ तक कि हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट का बात हो सकता है। सो लेट्स सी, इस टाइम पे छोटू सा एडवाइस ले लेते हैं। यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं अभी इस पर्सन के लिए, मेरे व्यूअर्स को यूनिवर्स आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? द 7 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप वेट कर रहे हो इस पर्सन के लिए, वेट करते रहो, वेट करो, वेट करना है, बिकॉज कुछ चीज़ें फ्रूटफुली आगे बढ़ेगा। मतलब आप समझ लो कि आप एक माली हो और आप पौधे को, मतलब बीज को प्लांट, मतलब सीड को प्लांट किए हो। ओके, अब धीरे धीरे ये पौधा बड़ा हो रहा है। आई फील कि आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैच्योरली वेट करो। जो भी क्वेश्चंस आप किए थे यूनिवर्स को, आपको जवाब मिल जाएगा। आई फील कि आपको मूव ऑन नहीं करना है, हड़बड़ी नहीं करना है, आपको वेट करना है। ये पर्सन ज़रूर आएंगे, ये पर्सन आपको समझाएंगे और आपको भी इनको समझाना है। लाइक पेशेंसली काम करो, पेशेंसली, लाइक यू डू नॉट नीड टू take drastic decisions at this point of time. Just wait and watch, let it happen what needs to happen. 7 of Pentacles means कि इतना दिन से अगर आप वेट कर रहे हो टू गेट समथिंग, तो और कुछ दिन वेट करनी चाहिए। आई फील कि आप इंतज़ार करो, मैनिफेस्टेशंस हो रहा है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को इग्नोर मत करो, बिकॉज आपका जो स्पिरिचुअल बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, इससे ना आपको समझ में आ रहा है कि यूनिवर्स भी कुछ ऐसे ही चाहते हैं, यूनिवर्स भी आपको उनके करीब लेके आ रहे हैं। तो ये जो आपके अनुभव है, इसको डिक्लाइन मत करो। ये भी आपके मन में नहीं आए हैं। ये जो डाउनलोड्स आए, मान लीजिए कि ये वीडियो को देखने से पहले भी आप एक माइंडसेट में थे कि पता नहीं क्या होगा। सो दैट मीन्स आपके माइंड आपको पूछ रहे थे कि कुछ जानना है आपको, एंड दैट्स व्हाई यू आर हियर। इसी के कारण आप यहाँ पे हो। द 7 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि जो आंसर्स के लिए आप इतना साल से वेट कर रहे हो, किसी किसी के लिए 7 साल, किसी किसी के लिए 14 ईयर्स, किसी किसी के लिए 3-4 साल, आई थिंक आपको आपका जवाब मिलेगा। फाइनली जो चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो उसका आंसर्स आपको मिल जाएगा। द 7 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि मैच्योरली डिसीजंस लो। लाइक आपको देखना है कि क्या ऐसे कैसे सिचुएशंस पे आपके पर्सन आपको मदद किए थे, कौन से सिचुएशंस पे वो छोड़ के चले गए थे। सो द आंसर्स आर विद इन यू। लाइक जो भी जवाब है वो आपके मन में है। अगर आप मेडिटेट करोगे, अगर आप अपनी ही लाइफ जर्नी को, सोल जर्नी को, लव जर्नी को देखोगे, मतलब आप अपने नज़रियों को अगर बदलोगे, या फिर आप आपके पर्सपेक्टिव को अगर आप चेंज करोगे, तो आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा। द 7 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स के द
फाइनली द वेट इज ओवर। द सेवन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स मैनिफेस्टेशंस। किसी किसी के लिए प्रेगनेंसी हो सकता है, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि फ्रूटफुल कंप्लीशंस। लाइक मतलब जब आप लोग स्टार्ट किए थे तब आप लोग सोचे भी नहीं है कि आप एक दूसरे को इतना प्यार कर पाओगे, या फिर जब आप लोग बिछड़ गए थे तो शायद आप सोचे थे कि दैट इज इट, खत्म हो गया। लाइक आप सबने में भी सोचे नहीं होंगे कि ये कनेक्शन इतना तगड़ा होगा, अब वही हो रहा है। सो जब यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि यस सही पर्सन के लिए आप वेट किए, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि यस सही टाइम में ही सब कुछ होता है, गलत टाइम पे कोई भी अच्छा काम नहीं होता है। सो सबर का फल मीठा होता है, ये बात तो आप लोगों को याद है। आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन। अगर आप वेट कर रहे हो किसी पर्सन के मैसेज का, किसी पर्सन का क्लैरिटी का, तो ये आप सही पद पे हो और आपको जो आंसर्स आपको चाहिए वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति मुझे जवाब दीजिए, एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरोट न्यूट्रॉन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय माँ काली, माँ आपके साथ है, माँ आपको मदद कर रहे हैं। हमेशा जब आप वीडियो देख रहे हो, जब आप वीडियो देखना बंद कर रहे हो, तब उस टाइम पे आप माँ को याद करके वो ब्लेसिंग्स मांग लीजिए माँ से। माँ ज़रूर आपको ब्लेसिंग्स दे देंगी। बाय बाय।